नमस्कार, उज्जैन टीवी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। शहर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, बगैर मास्क चौराहे पर चालान बनाए जा रहे हैं, मगर आधार पंजीयन केंद्र पर बरती जा रही है लापरवाही। 8 दिसंबर से अब तक 284 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बगैर मास्क निकले लोगों से 7 दिन में लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। बावजूद इसके जिला अस्पताल में कोरोना ओपीडी के समीप ही आधार पंजीयन केंद्र है, जहां आवेदक तो बगैर मास्क आ ही रहे हैं, वहीं कर्मचारी भी बगैर मास्क ही कार्य कर रहे हैं, वो भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। जबकि कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और शासकीय कार्यों में ही इस प्रकार लापरवाही बरती जा रही है। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बैनर तले प्रेस वार्ता कर उच्च शिक्षा मंत्री ने सरकार द्वारा ओबीसी के लिए किए गए कार्य गिनवाए, वहीं कांग्रेस पर लगाए आरोप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट काउंसलिंग शुरू करने के साथ ही एडमिशन प्रोसेस में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया है। उसी सिलसिले में प्रेस वार्ता कर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, स्थानीय निकायों के वार्डों का परिसीमन सरकार द्वारा नया अध्यादेश लाने के बाद तय होगा। ओबीसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार की भावनाओं के अनुरूप ही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भ्रमित करने के आरोप भी लगाए। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया कि 27% आरक्षण देना और इसी साथ साथ हमारा जो सरकार का स्टैंड था, उसी एंगल पे सरकार के निर्णय पे एक तरह से मान के चलेंगे कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। इस आधार पर ये एमबीबीएस के और पीजी के मेडिकल के जो नीट के विद्यार्थी थे उनको बड़ी राहत मिली है। हम आभार भी मानते हैं और सरकार के माध्यम से हम एक तरह से अपना ये संदेश, जिसके आधार पर पिछले समय सरकार ने स्पष्ट किया था कि वो सभी वर्गों का आरक्षण के पक्षधर है, वो एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य गरीब वर्ग, हर एक वर्ग का उसका आरक्षण मिले। उसमें 27% ओबीसी आरक्षण देने की बात भी कही गई थी। तो एक तरह से हमारे उस भाव को कोर्ट ने माना। हम सरकार के माध्यम से एक तरह से कोर्ट का और पार्टी के लिए आ चुके हमारे ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बैठक हुई है, इसमें हमारे जिला अध्यक्ष और बाकी लोग मौजूद। हम इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि ओबीसी के मामले में सरकार के साथ कोर्ट का निर्णय भी हमारे लिए एक तरह से सकारात्मक होगा। ये अलग बात है कि सरकार के इस पूरे घटनाक्रम में हमने सबने समाज में देखा, पिछले समय कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से गुमराह करने का प्रयास किया था। अभी कोर्ट के निर्णय से अपने आप में स्पष्ट हो गया कि कोर्ट भी इस मुद्दे पे हमारे उस निर्णय का समर्थन करती है, हमारे साथ खड़ी है। एक भ्रांति चल रही कि हमने अगर अपना परिसीमन वापस ले लिया तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि पुराना परिसीमन जिसमें कमलनाथ जी की सरकार के टाइम जो लागू हुआ था वही प्रभावशील हो गया है और उस आधार पर आगामी पंचायत चुनाव होंगे। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम अपना एक नया अध्यादेश लाने वाले हैं। जिस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया वो अध्यादेश हमने निरस्त कर दिया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पुराने कमलनाथ जी की सरकार के परिसीमन को मान लिया है। वो अध्यादेश डिफेक्टिव था, इसीलिए तो हमने अध्यादेश लेकर के आए थे और अगर उस हमारे अध्यादेश को हमने स्थगित किया है तो दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी एक अध्यादेश लाने वाले हैं, जिसमें उसके आधार पर स्थानीय निकाय, पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सभी की दोबारा वार्डों की परिसीमा तय होगी और उस वार्डों की परिसीमा के आधार पर सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए दोबारा उस अध्यादेश को लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से आगामी समय में पंचायत के चुनाव होंगे, जिसमें पुनः दावे आपत्ति लगा करके पूरी वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने जिस ढंग से कदम बढ़ाया है ये हम सबके लिए हौसला बढ़ाने वाला भी है और इस सभी वर्गों को लेकर चलने वाला भी है। एक जिला एक उत्पाद में पोहा की जगह लेगा भैरवगढ़ प्रिंट उद्योग। वर्तमान में चल रहे हैं 40 से ज्यादा छपाई उद्योग। उज्जैन के भैरवगढ़ की 400 साल पुरानी कपड़ा छपाई कला जल्द ही औद्योगिक स्वरूप लेगी। राज्य सरकार के एक जिला एक उत्पाद अभियान में भैरवगढ़ प्रिंट को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। यह पुरानी कला उद्योग के स्वरूप में विकसित होने से न केवल पारंपरिक कला कर्म का संरक्षण होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। उद्योगों को और आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। उज्जैन जिले के लिए पोहा उद्योग को चुना गया था, किंतु उद्योगपतियों के साथ कई दौरों की बातचीत के बाद भी उद्योगपतियों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में एक जिला एक उत्पाद अभियान में भैरवगढ़ प्रिंट को शामिल करने के सुझाव राज्य सरकार और प्रशासन के पास पहुंचे हैं। भैरवगढ़ में कपड़ा छपाई कला से रोजगार पाने वाले पारंपरिक उद्यमियों ने इसमें खासी रुचि दिखाई है।
जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और उद्यमियों के बीच सहमति होते ही इस दिशा में नए सिरे से प्रोजेक्ट बनाकर काम शुरू किया जाएगा। उज्जैन के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भैरवगढ़ प्रिंट उद्योग को सरकार के अभियान में शामिल किया जा सकता है। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए चिकित्सकों ने अस्पताल परिसर में किया पौधारोपण, कहा ग्रीन हॉस्पिटल बनाएंगे। जिला अस्पताल के अंतर्गत फ्लू ओपीडी क्षेत्र में चिकित्सकों द्वारा पौधारोपण किया गया। विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे जाने के साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर डॉक्टर अदिति सिंह, डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, डॉक्टर रौनक अलची, डॉक्टर चंद्रावत व सैफू भाई भी उपस्थित थे। आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने कहा कि वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया और यह कार्य हम लगातार करेंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जिला चिकित्सालय के जो फ्लू ओपीडी जो भोरा वार्ड है उसके पीछे काफ़ी जगह थी, तो हमने इसका सदुपयोग किया है और पौधारोपण किया है। और सबसे एक बात बताना चाहूँगा कि प्रकृति हमारी माँ है और प्रकृति का हमें सभी को मिलजुल कर ध्यान रखना है। आज का जो माहौल बना है उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो इसीलिए हमें को प्लांटेशन लगाना है, ऐसा हमने संकल्प लिया है। जो भी हमने प्लांटेशन लगाए हैं उसका हमने नामकरण भी किया है, ताकि हम जिस भी व्यक्ति ने लगाया उसको ध्यान रखना है और निकट भविष्य में हम जहाँ भी हमारे पास में हमारे परिसर में जगह रहेगी हम पूरा इसको ग्रीन हॉस्पिटल बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन में गुरु उपदेशों के साथ दिया गया स्वच्छता का संदेश। सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर दूध तलाई गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया। चल समारोह में रागी जत्थे गुरुओं के उपदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे थे। वहीं समाज की युवतियां स्वच्छता का संदेश देते हुए पालकी जी के आगे मार्ग की सफाई करते हुए चल रही थी। चल समारोह में शामिल गतका पार्टी के युवक शस्त्रों का हैरत अंगेज प्रदर्शन करते निकले। चल समारोह में मुख्य रूप से सुसज्जित रथ पालकी जी पर गुरु ग्रंथ साहिब विराजित थे। रागी जत्थे, गतका पार्टी तथा सैकड़ों समाजजनों के साथ नगर कीर्तन इंदौर गेट, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता मंदिर चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क, गुरु नानक मार्केट होते हुए शाम करीब 7 बजे सुखसागर गुरुद्वारा फ्रीगंज पहुंचकर संपन्न हुआ। सेवा प्रकल्प जिजीविषा के अंतर्गत शिविर लगाकर महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया व उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। जिजीविषा सेवा प्रकल्प द्वारा शिविरों के माध्यम से महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। संस्था द्वारा ऐसा ही एक शिविर हीरा मिल की चाल में लगाया गया व महिलाओं के परीक्षण भी किए गए। संस्था द्वारा निर्धनों की सहायता हेतु सहायता सामग्री भी वितरित की गई। इस बाबत संस्था संस्थापक डॉक्टर सतेंद्र कौर सलूजा ने बताया। जिजीविषा के तत्वाधान में हम लोग निरंतर बस्तियों में शिविर लगा रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि जो कैंसर के प्रारंभिक लक्षण होते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, तो उसको ज़्यादा करके अनदेखा कर देते हैं और जब बीमारी बढ़ जाती है, लाइलाज हो जाती है, तब तक डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इन महिलाओं को हम लोग इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं निरंतर और उनको इस चीज़ के बारे में जागरूक कर रहे हैं और परीक्षण भी निःशुल्क कर रहे हैं बस्तियों में जा के, ताकि किसी महिला को इस तरह के लक्षण हैं तो वो हमसे बात कर सकें, हमें बता सकें, ताकि ये बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।